श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप सबको पता है कि इस बार 14 मार्च को होली पड़ रही है 2025 में, लेकिन इस बार ऐसा देखने को मिल रहा है होली वाले दिन ही, हमारे प्रमुख त्योहार वाले दिन ही भगवान को ग्रहण लग रहा है, यानी कि चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इस पूरी वीडियो में हम बात करेंगे इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव जो होली पर पड़ने वाला है वो कैसे पड़ेगा, होली कब से खेलने कब से नहीं खेलने, इसकी बातें हम करेंगे। और कौन सा ऐसा संकट है, साथ ही साथ ऐसे कौन सा वो उपाय है जिसको होली के दिन हम सभी को चंद्र ग्रहण वाले दिन करनी है, जिससे हमारे ग्रहण का प्रभाव हमारे जीवन में ना पड़ पाए। चलो समझते हैं इस उपाय को। एक छोटी सी बात इस उपाय को समझना चाहते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि जो ग्रहण होगा वो हमारे भारत में प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में एक ही चंद्र देवता है, पूरे विश्व में एक ही सूर्य देवता है, तो अगर चंद्र देवता के ऊपर या सूर्य देवता के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई संकट आता है तो क्या हम ये मान के चलते हैं कि ये इंडिया में नहीं पड़ेगा, विदेशों में देखने के लिए मिले, विदेशों में प्रभाव पड़ेगा या इंडिया में देखने को मिलेगा? ऐसा सिर्फ अपनी मन को समझाने जैसा होली का त्यौहार पे मनाना है तो मन को समझा ले। मैं आपको ऐसे अलग तरीके से समझाऊंगा। देखो कि आपको जो है ना, जो चंद्र ग्रहण है उसके अंदर आपको सूतक लग सकता है, शायद सूतक लगेगा या ना भी लगेगा, ठीक है? तो मन को भी समझाना है। मैं यहाँ पर आपको एक अलग तरीके से, क्या है, 14 मार्च को 2025 होली पर लगना जा रहा है। इसके अनुसार जब भी कोई ग्रहण लगता है उसके 15 दिन से ले 1 महीने तक देश दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन होली के दिन चंद्र ग्रहण का समय सुबह 9:29 से दोपहर के 3:29 तक रहेगा। यहाँ पर मेरी बात को सुनिएगा। टाइमिंग क्या लिखी है? सुबह के 9:29 से और दोपहर के 3:29 तक ग्रहण लगेगा। क्या ये वही समय नहीं है जिस समय होली खेलते हैं? यही तो प्योर टाइम होता है होली खेलने का। 9 बजे से निकल रहा है आदमी खेलने के लिए, घूम रहा है, रंग उड़ा रहा है, ऐसे ही तो करता है, यही तो टाइम होता है। लेकिन अगर ये सूर्य ग्रहण होता तब तो हमारे ऊपर इसका प्रभाव पड़ता, क्योंकि सूर्य देवता कब होते हैं? दिन में निकलते हैं, लेकिन चंद्र देवता कब निकलते हैं? रात में निकलते हैं। तो ग्रहण कब लगा हुआ है? सुबह के 9:29 पे, दोपहर के 3:29 पर। इसका मतलब पूरी तरह, अगर भाग दौड़ की बात करूँ, सरप्राइज करूँ उस चीज़ों को, इसका मतलब दिन में अगर आप चंद्र ग्रहण देवता नहीं निकलते हैं तो ग्रहण का कोई भी प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ने वाला है। चंद्र देवता निकले ही नहीं है तो उनके ऊपर ग्रहण लग गया, उसका हमारा कोई दोष नहीं लगने वाला है। लेकिन भाई तो ग्रहण होता है। हम इस ग्रहण के बचने से लिए कौन से ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो? देखो, सबसे पहले जो भी प्रेग्नेंट लेडी है, मान लो जितने भी गर्भवती महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट लेडीज है, किसी भी प्रकार की धार चीज़ों का, चाकू, ब्लेड, इस सभी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस समय पे सोने की मनाही होती है, लेकिन अगर कोई भी बुजुर्ग है जिसकी बीमार है, जो बीमारी से जूझ रहा है, वो बिल्कुल सो सकता है, लेकिन बच्चे वो भी सो सकते हैं। अगर आप स्वस्थ हो तो ग्रहण का थोड़ा बहुत अपने जीवन में इस चीज़ का भी ध्यान रखो। अब बातें करते हैं, चलो इस सब कुछ हो गया। अब इस ग्रहण को मान लेते हैं प्रभाव हमारे ऊपर थोड़ा पड़ रहा है, तो कौन से ऐसे उपाय करने से हमारे मनोकामना भी पूरी होगी और हमारे घर परिवार में कष्ट नहीं आएगा, इसकी बात हम करेंगे। आज की इस वीडियो के हम पहले उपाय की बात करने जा रहे हैं। देखो, इस उपाय के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? महादेव की प्रिय चीज़, और वह है, यह उपाय होगी आपकी इच्छा पूर्ति के लिए। होली वाले दिन इस उपाय को करना है, ठीक है? होली वाले दिन, जो होली आएगी चंद्र ग्रहण पर, तो वो वाली उपाय आपको अब करनी है। मैं बताऊंगा कैसे करनी है, तो आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। और जो आप, अगर आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है तो आप ये होली के दिन ये उपाय आप सभी लोग कर सकते हैं। तो बताता हूँ, तो कभी भी कर सकते हो, कोशिश करना है ग्रहण के समय इस उपाय को मत करना। इसके बाद में आप ये उपाय कर सकते हो 3:30 बजे के 3:30 बजे के आसपास में ये उपाय कर सकते हो। लेकिन पूजा पाठ की तो मनाही की हुई है, लेकिन आप उपाय कर रहे हो तो शाम को कर लेना, वही परफेक्ट टाइम होता है। एक बेलपत्र लो, बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र। लेने के बाद में चावल का एक दाना लेंगे जो कहीं से खंडित ना हो, कहीं से क्रैक ना हो, कहीं से टूटा हुआ ना हो। इन दोनों चीज़ों से लेकर के तो जाना महादेव की शिवलिंग के पास में। थोड़ा सा तरीका समझिएगा।
फेस कौन से दिशा रखोगे? उत्तर दिशा। सबसे पहला काम करना है, जो आपके पास में चावल का एक दाना है, पहले चावल के एक दाने को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे और यहाँ पर नाम बताने जा रहा हूँ, उस नाम को ध्यान रखिएगा। चंद्रमौली महादेव के नाम से आप सभी को इस उपाय को करना है। किसके नाम से करोगे बताओ? चंद्रमौली महादेव के नाम से आप इस उपाय को, सभी उपाय को, एक चावल का एक दाना महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। अब इस चावल का एक दाना समर्पित करने के बाद में अब आपको जो भी मनोकामना है, जो आपकी विशेष है, जो आपकी इच्छा है, उन इच्छाओं को लिए चावल का दाने का एक ऊपर बेलपत्र को समर्पित करना है, अपनी मनोकामना कह के। तो फिर आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जप करके एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप चढ़ा देते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी होगी। ध्यान रखिएगा, जब भी चावल का दाना समर्पित कर रहे हैं तो चंद्रमौली महादेव का दर्शन करके करेंगे। जब आप बेलपत्र चढ़ाएंगे चावल के दाने के ऊपर तो आप सभी लोग को अपनी मनोकामना कहनी है और फिर एक लोटा जल आप ज़रूर समर्पित करिएगा। इससे क्या होगा, हमारी विशेष बहुत जल्दी पूरी होती है। ठीक है, जब आपको पहला उपाय तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करेंगे दूसरे उपाय की तरफ, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिसने अभी तक मेरे आवाज़ को पहली बार नहीं सुना है वो कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर से लिखिएगा। तो आप सभी लोग इस जो पहला उपाय था, अगर आपको समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग पूछ सकते हैं। और कुछ लोग जो चंद्र ग्रहण पे पूजा करे या नहीं, तो अभी तो चंद्र ग्रहण पे पूजा तो नहीं करी जाएगी क्योंकि जो सूतक है वो तो लगेगा शायद, बताते अभी भी। तो जैसे कि अगर ये उपाय, अगर दूसरा उपाय भी बता देता हूँ। अगर तक जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे बात पहली बार सुन रहे तो चैनल को ज़रूर से कर दीजिएगा सब्सक्राइब। देखो समझिएगा, सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय की बेनिफिट क्या है। लड़ाई, अगर आज के टाइम पे कोई भी सबसे बड़ी बात होती है बीमारी के लिए, मैं आपको हमेशा बीमारी एक पे रखता हूँ। किसी भी घर की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है कहीं ना कहीं बीमारी की वजह से, तो दूसरे नंबर पे जो एक प्रॉब्लम रखता हूँ हर एक परिवार की, वो होती है लड़ाई झगड़े की। घर में बहुत ज़्यादा क्लेश हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, मारपीट हो रहा है, तो आपको घी लेना है, थोड़ा सा घी लेना। घी लेने के साथ में आप सभी को लेना होगा समी के पत्ते। समी के पत्ते इजीली अवेलेबल है हर जगह पे, समी के पत्ते लेना। साथ ही साथ लड़ाई झगड़े का उपाय है, प्रेम लाना है, मिठास लाना है। तो आप मिठास के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, क्या लगती है? शहद की ज़रूरत होती है, यही तो पड़ती है। आप सभी को थोड़ा सा शहद लेना है। शहद लेने के बाद में एक चीज़ और लेनी है और वो है महादेव के प्रिय चीज़ जिसे हम बोलते हैं लाल चंदन बोलते हैं। थोड़ा सा तरीका समझिएगा। फिर एक और चीज़ ले लेना और वो होगा अबीर गुलाल। और यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, या तो आप अबीर गुलाल ले लेना या तो लाल चंदन लेना, दोनों मत लेना। लाल चंदन भी ले लिए, अबीर भी ले लिए। ऐसा या अबीर लाल चंदन लोगे या अबीर लोगे या गुलाब लोगे, अबीर गुलाब लोगे। फिर तांबे के लोटे में जल भरिएगा। फिर इसी जल के अंदर जो आप अबीर गुलाब या चंदन उसको डाल देना। कलर की आवश्यकता कोई पाबंदी नहीं है, कुछ भी ऐसा सोचना नहीं है। कलर आपको कोई भी कलर मतलब है, कोई भी अबीर गुलाल डाल सकते हो। पहुँच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। अब आपके पास में क्या है, घी है। सबसे पहला काम करेंगे, जो घी का लेपन होगा वो आपको करना है माता के हस्तकमल पे। यही तो स्थान होता है लड़ाई झगड़े का दूर करना। कहाँ पे? माता के हस्तकमल पर। जब माता के हस्तकमल पर कोई उपाय करते हैं तो मैंने आपको एक नाम बता रखा है, वो कौन सा नाम है? आशुतोष महादेव। फिर से बोलो, आशुतोष महादेव के नाम से घी का लेपन करना। और जो समी का पत्ता होगा, जिस जगह से भी जल नीचे गिरने ही वाला होता है, बिल्कुल ही एंड पॉइंट पे आप सभी को समी के पत्ते को रखोगे। जो भी व्यक्ति लड़ाई झगड़ा कर रहा है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, ठीक है। इतना करने के बाद में अब आपके पास में क्या है, गुलाल अबीर वाला जल है। वो जल शिवलिंग के ऊपर ना समर्पित करके आप सभी लोग कहाँ चढ़ाना है, जिस जगह से आपने घी का लेपन किया है
माता के हस्त कमल पर आपको वापस अंकित करना है उस जल को। यकीन मानिए, अगर इस उपाय से अगर आपकी कि वो सच्ची श्रद्धा से अच्छी तरह से कर लेते हैं तो घर में कोई भी प्रकार की लड़ाई झगड़े होते होंगे, वो लड़ाई कब ख़त्म हो जाएगी, कहाँ चली जाएगी, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा तीसरा उपाय है। बहुत ही अलग सा, बहुत ही प्यार सा उपाय है। ये उपाय स्पेशली करनी है आपको बीमारी को दूर करने के लिए, ठीक है। और इस उपाय के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी, आपको लेना है लाल चंदन, ठीक है। कुमकुम रोजी नहीं है, अब लाल चंदन लेनी है। लाल चंदन के साथ हमें अब कोई भी एक पत्ता है, वो पान का पत्ता ले सकते हो, पीपल का पत्ता ले सकते हो, वट का पत्ता ले सकते हो। सिर्फ और सिर्फ तुलसी माता का पत्ता नहीं लेना है, बाकी आप कोई सा भी पत्ता ले लो। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके उस मात्र एक ही बिंदी उस पत्ते के ऊपर लगाओगे, श्री शिवाय नमः का जप करके। फिर आप इस पत्ते को उठाना, तांबे के लोटे के जल भरना, महादेव के शिवलिंग के पास पहुँचना, और पहुँचने के सबसे पहले 1 लोटा जल चढ़ाएंगे। पहले पत्ते को संपित नहीं करेंगे, पहले 1 लोटा जल चढ़ाएंगे। फिर एक नाम और बोल रहा हूँ, वो नाम आप होगा मणिभद्र। क्या नाम है? मणिभद्र के नाम से अगर आप ये एक पत्ता जो भी बीमार है, नाम और गोत्र बोल करके अगर आप संपित कर देते हैं आज इस दिन पर, तो आपको आपके घर पे कभी किसी प्रकार की संकट नहीं आएगी, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि सूतक पड़ेगा नहीं, आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहूँगा, ठीक है। इंडिया में नहीं पड़ेगा, विदेशों में देखने को मिल सकता है, विदेश में इसका प्रभाव हो सकता है, इंडिया में नहीं देखने के लिए मिलता है। ये तो सिर्फ अपनी मन के समझाने की होती है, ठीक है। कोई ग्रहण लगता है तो उसकी 15 दिन से ही लेकर के 1 महीने तक तेज दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन होली के दिन पर चंद्र ग्रहण का समय सुबह 9 बजे से 29 मिनट से दोपहर के 3:29 पर रहेगा। अब यहाँ पे मेरी दोबारा बात को सुनिएगा कि पहले क्या लिखी है, सुबह के 9 बजे से लेकर के और दोपहर के 3:29 पर ग्रहण लगेगा। क्या ये वही समय नहीं है जिस समय हम होली खेलते हैं? यही तो प्योर टाइम होता है ना, ठीक है। तो 9 बजे से आप यहाँ पे जैसे कि दोबारा जानोगे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा अब की बार। जो अब सूतक अगर ये सूर्य ग्रहण होता तब आप हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता, लेकिन क्योंकि सूर्य देवता कब होते हैं? दिन में निकलते हैं, लेकिन चंद्र देवता कब निकलेंगे? रात में निकलते हैं। और ग्रहण कब लगा हुआ है? सुबह के 9:29 के दोपहर के 3:29 पर। इसका मतलब पूरी अगर बागडोर की बात करूँ, सरप्राइज़ करूँ तो उस चीज़ों को, इसका मतलब दिन में अगर सूर्य चंद्र देवता नहीं निकलते हैं तो ग्रहण कोई प्रभाव नहीं हमारे ऊपर नहीं पड़ने वाला है। चंद्र देवता निकले ही नहीं है तो उनके ग्रहण के ऊपर लग गया, उनका हमारा कोई दोष नहीं हो लगने वाला है। अगर लेकिन भाई ग्रहण तो ग्रहण होता है। अब हम इस ग्रहण के बचने के लिए, ठीक है, तो फिर कोई प्रॉब्लम, सबसे पहले जो भी प्रेग्नेंट लेडी है, जो भी जितने भी प्रेग्नेंट महिलाएँ है, वो प्रेग्नेंट महिलाएँ किसी भी चीज़ की प्रकार की धार वस्तु चीज़ छूनी नहीं है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे आप पूजा कर सकते हैं क्योंकि इन समय पे ठीक है, ग्रहण का थोड़ा बहुत आप अपने जीवन में इस चीज़ का भी ध्यान रखो, ठीक है। तो आप सभी को, आपको क्या करना है, अब आपको पता चल गया कि आप इसके अंदर थोड़ा बहुत प्रभाव आपके जीवन में इस चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है। अब इस ग्रहण को मान लीजिए प्रभाव हमारे ऊपर थोड़ा बहुत ही पड़ेगा, तो कौन सा ऐसे थोड़ा बहुत ही प्रभाव पड़ सकता है इस ग्रहण का, ठीक है। अब पहले आपको दोबारा बता दिया, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के नेक्स्ट उपाय के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।